और अब खबर मध्य प्रदेश से। एमपी वक्फ बोर्ड की 90% जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है और ये खुलासा तब हुआ जब वक्फ संशोधन को लेकर बनी कमेटी के सामने वक्फ बोर्ड की पेशी हुई। जानकारी के बाद मोहन यादव सरकार अब और ज्यादा सख्त हो चुकी है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर देश भर में हलचल है। वक्फ के नाम पर हो रही मनमानी पर खुलकर बात हो रही है, जिस पर कानूनी समाधान और पारदर्शिता की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अहम आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। वक्फ पर एमपी सरकार का बड़ा फैसला। एमपी में वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन। वक्फ संपत्तियों के सर्वे पर गरमाई सियासत। वक्फ को लेकर देश भर में जारी चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के वक्फ की संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। ये फैसला वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के निर्देश के बाद दिया गया है, जिसके मुताबिक राजस्व विभाग उन संपत्तियों का सर्वे करा रहा है जो कि एमपी वक्फ बोर्ड की है। दरअसल जेपीसी ने सभी राज्यों से 15 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, जिस पर 12 बिंदुओं पर एमपी वक्फ बोर्ड ने जवाब सौंप दिए हैं, जबकि बचे 3 बिंदुओं पर सरकार के राजस्व विभाग को जानकारी देनी है, जिसे लेकर सर्वे किया जा रहा है। संपत्तियों का सर्वे कराने के मोहन यादव सरकार के फैसले पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, जहां एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका स्वागत किया है। तो भारत सरकार ने जो जेपीसी बनाई है, उस जेपीसी ने सभी राज्यों से 15 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। उन 15 बिंदुओं में से 12 बिंदु राज्य के वक्फ बोर्डों से संबंधित थे, जिसको मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने पूरा कर दिया है। साथ ही 3 बिंदु ऐसे हैं जो राजस्व से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जेपीसी के निर्देश पर सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर और इन बिंदुओं की जानकारी मांगी है। और मुझे लगता है कि ये जो सर्वे होगा, ये बहुत ही उपयोगी सर्वे होगा। इससे जितने अवैध वक्फ माफिया हैं उनकी भी जानकारी आएगी, जो जिनसे रेंट नहीं मिल पा रहा है उनकी भी जानकारी आएगी। इसके अलावा एमपी में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने बताया कि कैसे राजधानी भोपाल में बड़े पैमाने पर ऐसे मामले सामने आए हैं। बहुत कब्जे हो चुके हैं। हम भोपाल की ही बात करें तो भोपाल में 125 कब्रिस्तान हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है और कब्रिस्तानों पर पूरी कॉलोनियां और मकानात बन गए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए। 101 कब्रिस्तान आज सिर्फ रिकॉर्ड में है और वो 101 कब्रिस्तान गायब हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश भर में है और सेक्शन 54 के तहत ऐसे अवैध अतिक्रमणकारियों पर हम कार्रवाई करने का काम करेंगे। वहीं राज्य में वक्फ संपत्तियों के भौतिक सत्यापन पर विपक्ष ने इसके पीछे की मंशा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। निश्चित रूप से जब ये वेरिफिकेशन होना चाहिए और जब ये होगा और इतनी अनन वनन में होगा तो फिर दोबारा वक्फ के साथ नुकसान होगा। समय विधि में होना चाहिए। 5 दिन में एकदम आपने एक आदेश जारी कर दिया और ये तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो ऐसी जल्दी क्या मची पड़ी है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश में बढ़ते सियासी पारे के बीच बड़ी बहस जारी है कि आखिर किसी भी संपत्ति को अपना बताकर कैसे कब्जा किया जा सकता है, जिस पर कानूनी अंकुश और जवाबदेही के दायरे में लाने की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए अब बात करेंगे करोड़पति पे